नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी सेक्शन से फॉरेन एक्सचेंज को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। देखते हैं क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर आपको नहीं पता होंगे तो हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास इंपोर्ट को कवर करने के लिए कुछ एक फॉरेन करेंसी होती है, ताकि जितने भी इंपोर्ट बाहर से हो रहे हैं उसकी जो पेमेंट है डॉलर में या रिस्पेक्टिव करेंसी में वो कर सके। क्या क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पर लागू होंगे वो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेन करेंसी कंट्री से लोन्स की बात करी गई है, तो लोन्स को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंक्लूड नहीं करते। बात करते हैं ऑप्शन बी की, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये यहाँ पर करेक्ट होगा। फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड होल्डिंग्स और एसडीआर, ये हमारी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक इंपॉर्टेंट सोर्स दिखाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन करेंसी एसेट, लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। अगेन लोन की अगर बात होगी तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, ऑप्शन सी भी लागू नहीं होगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी लोन की बात करी गई है तो ये भी लागू नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई एंड एसडीआर्स। कीवर्ड्स और कंसेप्ट की अगर यहाँ पर बात करें, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ऑलरेडी कंसेप्ट क्या है मैं बात कर चुका हूँ। फॉरेन करेंसी एसेट्स भी आपको समझनी होगी कि इंडिया की फॉरेन करेंसी एसेट्स एग्जैक्टली क्या क्या है। एसडीआर्स, आईएमएफ का जो से स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, वो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसको लेके आगे सवाल पूछा गया है, न्यूज़ में भी होता है कई बार, तो उसको लेके हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। एंड गोल्ड होल्डिंग्स, गोल्ड होल्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि हाल फिलहाल में गोल्ड होल्डिंग जो है इंडिया की वो न्यूज़ में रही है। क्यों न्यूज़ में रही है? तो बाय एंड लार्ज इंडिया इज बिल्डिंग ऑल द गोल्ड रिजर्व इनसाइड द कंट्री इटसेल्फ। इंडिया का ढेर सारा गोल्ड फॉरेन बैंक्स में पड़ा हुआ है, तो उसको धीरे धीरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया में लेकर आ रही है। तो उस केस में यहाँ पर सवाल बन सकते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या कहेंगे, इसको डिफाइन करेंगे तो फॉरेन एसेट्स जो भी हेल्ड करी जाती है किसी भी एक सेंट्रल बैंक के द्वारा, उसको हम लोग कहेंगे कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज करे जाते हैं। आरबीआई एक्ट है और फेमा का जो एक्ट है 1999, उसके अंतर्गत ये सारे ही प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे, जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन भी रहा है। सो फॉरेन करेंसी एसेट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर है। अब ये फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या होते हैं? तो ये कुछ एक कंपोनेंट होंगे जो कि डिपॉजिट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, या कोई फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड एसेट हो सकती है। सो इस प्रकार का कोई भी कंपोनेंट है तो उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे एज अ फॉरेन करेंसी एसेट, और ये इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सबसे बड़ा कंपोनेंट आपको दिखाई देगा। बात करते हैं दूसरे इक्वली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, तो वो होगा गोल्ड। तो आरबीआई के पास कहा जाता है हाल फिलहाल में 854.73 मीट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व है, जो कि बहुत ही एक बड़ा नंबर आपको दिखाई देगा। इंडिया बिकम्स अ टॉप 10 गोल्ड रिजर्व होल्डर्स अक्रॉस द ग्लोब। देन वी हैव स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि आईएमएफ द्वारा क्रिएट की गई एक रिजर्व एसेट है। ठीक है, अब ये करेंसी नहीं है, इसको लेके भी कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ये एसडीआर करेंसी है? तो नो, इट इज नॉट अ करेंसी। आई एम नॉट टोटली कंप्लीटली गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, लेकिन इसको लेके फिर क्या सवाल हो सकता है, तो उसमें क्या स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक करेंसी है? तो नहीं, ये आपका एक कोटा होता है आईएमएफ के साथ। और लार्जली ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, 5 मेजर करेंसीज इनमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन सी 5 मेजर करेंसीज है और लेटेस्ट एडिशन इसमें क्या रहा था जिसको लेके 2016 में सवाल भी पूछा गया था। रिजर्व ट्रांच पोजीशन भी होती है, विच इज द कोटा कंट्रीब्यूशन टू आईएमएफ, एक्सेसिबल विदाउट एनी सर्विस फीस और कंडीशन। ठीक है, तो ये रहे इंडिया के जो भी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे उसकी हमने यहाँ पर बात करी गई। सितंबर 2024 तक के रिजर्व्स की बात करें तो 704.89 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स इंडिया के पास थे। ये भी इशू न्यूज़ में चल रहा है, क्या मुद्दा एग्जैक्टली है? तो यू ऑल्सो हैव अ नंबर कि जो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें ये भी देखा गया पिछले कुछ दिनों में, ये एक दो दिन पहले की न्यूज़ मैंने पुल आउट करी है,
तो बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डिक्लाइन भी आते हुए देखा गया है। अब ये भी एक कंसर्न हो सकता है इंडिया के लिए, और फिर इस कंसर्न से अगला क्वेश्चन भी बन सकता है। तो मेरे पास 2-3 क्वेश्चन ये करंट अफेयर से भी है, यहीं पे बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। सो पहला, अगर आप न्यूज रिपोर्ट पढ़ें तो आरबीआई रिपोर्ट शोज इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स कवर स्टैंड्स एट 11.2 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट। दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है कितने महीने का हमें कवर करता है। तो ये भी ध्यान में रखिए, अराउंड 11.2 मंथ्स का इंपोर्ट हम बिना किसी दिक्कत के हमारे रिजर्व्स के साथ कर सकते हैं। दूसरा, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स सी शार्पेस्ट वीकली ड्रॉप ऑन रिकॉर्ड, हिट ओवर 4 मंथ लो। ठीक है, 4 मंथ लो यहाँ पर हिट करा गया है। अब ये क्यों हुआ है? तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट उतने हो नहीं रहे हैं। डॉलर अगर मजबूत होते जाएगा तो यहाँ पर दिया भी है, रीजन भी दिया गया है कि स्ट्रॉन्गर डॉलर रिजल्टेड इनटू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। आरबीआई स्टेडीली बिल्डिंग अप गोल्ड रिजर्व, जो कि गोल्ड रिजर्व्स के बारे में मैं बता रहा था कि आरबीआई एग्जैक्टली क्या कर रहा है, तो अपनी कस्टडी में सारा ही गोल्ड जमा करे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स में सिमिलर लाइंस पे कुछ एक क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ ये जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है इंडिया के, वो डिक्लाइन हुए, उसको लेके एक सवाल बन सकता है कि व्हाट एक्शंस आरबीआई कैन टेक इफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन। और उसमें फिर ये ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस आरबीआई चूज कर सकता है। तो बस ऑप्शंस ध्यान में रखिएगा आरबीआई के पास क्या क्या होंगे इन केस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के डिक्लाइन हो। तो सबसे पहला ऑप्शन आरबीआई के पास है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो इंटरवेंशन करे। मतलब क्या होगा कि ये फॉरेन करेंसीज को सेल करेगी सो दैट इंडियन रुपी जो है वो मजबूत होते जाएगा। देन मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट कुछ कर सकती है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ जाए, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस करे जा सकते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सकता है, और एक्सटर्नल असिस्टेंट से भी एक्सचेंज रिजर्व की जो डिक्लाइन है उसको हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ सिमिलर पीवाईक्यू 2016 का बड़ा ही आसान सा पीवाईक्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा, हालांकि 2016 का पेपर भी बहुत इजी था। सो यहाँ पर पूछा गया है कि रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज बीन प्रपोज्ड टू बी एडेड टू द बास्केट ऑफ आईएमएस एसडीआर। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है। बहुत आसान सवाल है, उन दिनों में 2015 और 16 में ये इशू चर्चा में था, वहां से फिर यहाँ पर सवाल पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से यूपीएससी भी क्वेश्चंस पिक करता है। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।